अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज बेटा रेफ्रिजरेटर में डिस्कस करने वाला हूँ। रेफ्रिजरेटर की अगर बात की जाए, आपने यूजुअली देखा होगा whenever you have the two objects, one is hot and another one is cold, then what is happening actually? By spontaneity, अगर आप देखोगे हीट खुद ब खुद हॉट से कहां जाती है? कोल्ड बॉडी में। हीट ट्रांसफर्स, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बाय इटसेल्फ। हमें कोई मशीन नहीं लगानी पड़ती इस प्रोसेस को करवाने के लिए। बट क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो कोल्ड बॉडी से हीट निकाले एंड विल एग्जॉस्ट एंड विल ट्रांसफर इट टू ए हॉट बॉडी, तो वो डिवाइस जो ऐसा काम करे, विच ट्रांसफर्स द हीट फ्रॉम द बॉडी एट लो टेम्परेचर टू द बॉडी एट हाई टेम्परेचर। या मैं ये सराउंडिंग ले रहा हूं, इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर है, बट आई वॉन्ट टू कूल इट, what I want to decrease its temperature than its surroundings. So when you want to decrease the temperature of the body colder than its surroundings, lesser than its surrounding temperature, then you need a device known as refrigerator. So refrigerator क्या करता है, बॉडी को टेम्परेचर को कितना घटाता है? colder than its surroundings, इतना कूल करता है कि सराउंडिंग टेम्परेचर से भी नीचे लाता है। जैसे सराउंडिंग टेम्परेचर 25 है, अभी इसका 25 है, लेकिन रेफ्रिजरेटर में जब डाल देंगे इट विल कूल इट लेस लोअर देन इट इज सराउंडिंग टेम्परेचर। सो या ऐसे भी मैंने कहा कि ऐसा डिवाइस जो हीट को उल्टा करे, हीट को कहां से कहां निकाले? कोल्ड से हॉट तक, हॉट की ओर ले जाए, दैट इज नोन एज विच इंजन? व्हाट? रेफ्रिजरेटर। तो अगर आप देखोगे हीट इंजन की अगर बात करेंगे, दैट ट्रांसफर्स द हीट फ्रॉम द बॉडी एट हाई टू लो। तो वहां क्या होता था, वर्किंग सबस्टेंस हीट हाई से लेता था और वर्किंग सबस्टेंस लो को देता था। लेकिन यहां उल्टा है, यहां वर्किंग सबस्टेंस लो से हीट ले रहा है और हाई की ओर भेज रहा है। सो कैन आई से दैट रेफ्रिजरेटर इज द रिवर्स केस ऑफ हीट इंजन? इट इज व्हाट? द रिवर्स केस ऑफ हीट इंजन। और इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ गया नोन एज हीट पंप। व्हाई? क्योंकि इट एक्सट्रैक्ट्स द हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर, इट एक्सट्रैक्ट्स द हीट फ्रॉम द बॉडी एट लो एंड ट्रांसफर्स इट टू द हाई। तो अब इसकी एसेंशियल पार्ट्स देखो बेटा। अगर आप सिलेबस की ओर देखोगे वहां खाली कॉन्सेप्ट है, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सो इसके एसेंशियल पार्ट्स: सोर्स, फिर से वर्किंग सबस्टेंस, और बेटा सिंक। देखो कौन चीज क्या है बेटा। अगर आप सिंक की बात करोगे, यहां जो सिंक है वो कौन है? देखो, अगर आप इंटीरियर ऑफ रेफ्रिजरेटर देखोगे, जो रेफ्रिजरेटर का अंदर जो स्पेस है, या आपने उसमें कोई भी फूड स्टफ रखा है, दैट एक्ट्स एज ए सिंक। समझ आ रहा है? जैसे मैंने उसमें दूध रखा है, जैसे कुछ भी आपने रखा है, तो दैट द होल फूड स्टफ एक्ट्स एज ए सिंक। समझ आ रहा है? वर्किंग सबस्टेंस क्या है? वर्किंग सबस्टेंस रेफ्रिजरेटर में जो होता है, दैट इज नोन एज रेफ्रिजरेंट। जैसे आपको पता है एसी गाड़ी में लगा होता है, वो भी रेफ्रिजरेंट ही होता है। तो रेफ्रिजरेंट यूजुअली यूज करते हैं अमोनिया या फ्रियॉन्स, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो ये चीजें यूज हम करते हैं। दे एक्ट एज रेफ्रिजरेंट्स। दे एक्ट एज व्हाट? रेफ्रिजरेंट्स। तो मैंने कहा था हर एक डिवाइस में वर्किंग सबस्टेंस बेटा जो होता है, दैट इज द कोर पार्ट ऑफ द हीट इंजन। तो क्या करेगा ये वर्किंग सबस्टेंस? ये सिंक से हीट लेगा। ठीक है? सपोज Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन फ्रॉम द सिंक। अब क्या करेगा? वर्किंग सबस्टेंस इस हीट को कहां भेजना चाहता है? शाबाश, सोर्स की ओर। अब बोलोगे सर मान लो यहां Q1 है, Q1 हीट सोर्स की ओर जा रही है। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर ये सोर्स कौन एक्ट कर रहा है? सो रिमेंबर, सराउंडिंग्स जो है, बाहर का जो भी चीज, जो बाहर रेफ्रिजरेटर के बाहर जो भी है,
that acts as a source. So surrounding जो है that acts as a source here. तो क्या करेगा, लेकिन क्या ये काम वर्किंग सबस्टेंस हीट को लो से ले रहा है और कहां भेज रहा है? यू नो सराउंडिंग इज एट व्हाट टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर. सिंक इज एट व्हाट टेम्परेचर? लो टेम्परेचर. तो देखो इसने, इस रेफ्रिजरेटर ने सिंक में जो चीजें हैं उसका टेम्परेचर घटाया. कितना घटाया? लोअर देन इट सराउंडिंग्स. लेकिन वर्किंग सबस्टेंस ने हीट कहां से ली? लो टेम्परेचर से. कहां भेजी? हाई से. लेकिन ये खुद ब खुद ऐसा नहीं कर सकता. यहां क्या होता है, यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है. जैसे आपको पता है, क्या रेफ्रिजरेटर बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के काम करता है? सपोज लाइट गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ही नहीं, क्या रेफ्रिजरेटर ऐसा काम करेगा? नहीं. सो मान लो W अमाउंट ऑफ वर्क is given, W amount of energy is given to the working substance. Is that clear? So this is what we call as the essential parts of refrigerator. Source surrounding है, working substance refrigerants है, sink low temperature, or it is the interior of the refrigerator. It is the food stuff present inside the refrigerator. And now it is efficiency. इसकी efficiency हम बेटा quotient of performance से दिखाते हैं. And what quotient of performance is? Again it is represented by beta, output by इनपुट. बोलो बेटा रेफ्रिजरेटर का आउटपुट क्या है? मकसद क्या है रेफ्रिजरेटर का? सिंक से हीट को निकालना है. सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द रेफ्रिजरेटर? Q2. अरे बेटा रेफ्रिजरेटर का मकसद है सिंक से हीट निकालना. मोर हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंक, मोर इज द एफिशिएंसी. Q2. व्हाट इज द इनपुट? बेटा इनपुट क्या दिया आपने? W. So efficiency can be written as quotient of performance is Q2 by W. Is that clear? Law of conservation of energy से देखो, यहां पर क्या आएगा? Q2 plus W is equal to Q1. तो therefore W बेटा किसके बराबर आएगा? Q1 minus Q2. So बीटा यहां किसके बराबर निकला? Q2 divided by Q1 माइनस Q2. लेकिन आपको पता है जिसमें जितना हीट कंटेंट होगा उसका उतना टेम्परेचर होगा. सो आई कैन रिप्लेस Q2 बाई T2, आई कैन रिप्लेस Q1 बाई T1 एंड Q2 बाई T2. सो आप ऐसे भी परफॉर्मेंस लिख सकते हो. नाउ टेल मी, कौन सा रेफ्रिजरेटर कब कौन सा रेफ्रिजरेटर कितना हाईली परफॉर्म करेगा? रेफ्रिजरेटर तब हाईली परफॉर्म करेगा जब सराउंडिंग टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर की डिफरेंस जो है वो बहुत कम होगी. वो कम, हम क्या कहते हैं यूजुअली, वो गर्म दूध मत रखो रेफ्रिजरेटर में. क्यों? क्योंकि जब आप गर्म रखते हो तो T1 इज सराउंडिंग तो ठीक है, लेकिन T2 जो है वो बहुत हाई है. तो इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होगा? उससे परफॉर्मेंस कम होगी. लेकिन जब आप कोई बॉडी कब रखोगे आप रेफ्रिजरेटर में? जब उसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के क्लोज आता हो. जैसे दूध आपने रखा, पहले आप क्या करो? यू लेट इट कूल टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. जब सराउंडिंग टेम्परेचर पहुंचेगा तब परफॉर्मेंस इसकी अच्छी आ जाएगी. सो मोर इज द टेम्परेचर डिफरेंस, less is the performance. Less is the temperature difference, more is the performance. So thank you so much. So आप इस पे इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करोगे.